एक एक करके से पढ़ देता हूं आपके सामने, आप भी देख रहे हैं। न्यूज 18 कह रहा है कांग्रेस करीब 59, बीजेपी महज 21। न्यूज 24 कह रहा है कि कांग्रेस 57, बीजेपी 27। दैनिक भास्कर 44 से 54 सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं और बीजेपी को महज 19 से 29। एबीपी कांग्रेस 55 से 62, बीजेपी 18 से 24। रिपब्लिक भारत कांग्रेस 55 से 62, बीजेपी 18 से 24। ध्रुव रिसर्च कांग्रेस 57 से 62, बीजेपी 27 से 32। साहब 8 अक्टूबर तक का इंतजार करेंगे या हार मान ली? सभी एग्जिट पोल बता रहे हैं सुपड़ा साफ हरियाणा से आपका कि जनता ने आज अपना आशीर्वाद दिया है। हाँ। और 3 दिन अभी बाकी है और मैं अपने नहीं अब तो ईवीएम में मामला कह दोगे ना, अब फिर क्या चमत्कार हो जाएगा? ये सारे एग्जिट पोल झूठे हैं। देखिए एग्जिट पोल क्या दिखाते हैं, जो नहीं दिखाना चाहिए वो भी दिखा देते हैं। नहीं, जब आपकी जीत होती है तो सर फिर तो आप कहते हो कि नहीं ये बिल्कुल सही है मामला। आज आप कह रहे हो कि ये क्या दिखाते हैं, हमें क्या मालूम? देखिए सभी क्या मैनेज कर लेते हो क्या? अपना रुझान है सर, सभी ऐसी बात नहीं है। आपको उम्मीद थी कि हरियाणा में इतना बुरा हाल होगा आपका? क्योंकि अब तक जब चुनाव आप जीतते तब आप यकीन करते थे, आप कहते थे नहीं बहुत बढ़िया हमारे पक्ष का मामला है। आज आप यकीन नहीं करें, लेकिन अगर यकीन करें तो इसका मतलब हरियाणा की जनता ने आपको सिरे से नकार दिया। चावला जी अभी इन्होंने कहा कि आज तो 5 तारीख है और 3 दिन का समय है, तो इसकी मंशा साफ साफ जाहिर हो रही है क्या कि 3 दिनों के भीतर ये क्या करेंगे। देश की देखिए हंसी आ रही है, हंसी आ रही है। कहावत है चोर के दाढ़ी में तिनका। देखिए हंसी छूट गई तो जायज बात अगर पता लगे तो हंसी देते हैं। जो उन्हें पता लग चुका ये 3 दिन के राज को ये समझ रहे हैं तो कहीं न कहीं से हंसी आ गई कि आज तो 5 तारीख है, 8 तारीख आने दीजिए, 3 दिन का समय है। अब इनसे पूछिए वो समय किस लिए मांग रहे हैं और ये समय के बारे में इन्होंने क्यों कहा? अब तो कम से कम इस बात को मानेंगे कि राहुल गांधी कुछ बदले से हैं, क्योंकि देखिए अगर इस ना एक मिनट उदाहरण ले लीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब से हरियाणा का चुनाव शुरू हुआ राहुल गांधी ने ना सिर्फ उसको लीड किया बल्कि जो धड़ों में बटी हुई कांग्रेस दिखाई दे रही थी, शैलजा और हुड्डा, सुरजेवाला, यहां तक कि मंच पर जिस तरह से हाथ मिलाया राहुल गांधी ने हुड्डा और शैलजा के, वो तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। और ठीक एन चुनाव से पहले राहुल गांधी के मंच पर अशोक तंवर की एंट्री होती है, जो आपके हरियाणा में सबसे बड़े दलित चेहरे, तो जिन्हें आप कल तक नौसिखिया साबित कर रहे थे राहुल गांधी को, उन्होंने ही मंच पर आपको पटकनी दे दी हरियाणा में। नहीं देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मंच पे श्री अशोक तंवर जी ने जाकर कांग्रेस के साथ खड़े हो गए। हाँ। तो उनका जो पुराना पारिवारिक गठबंधन वो कांग्रेस से ही जुड़ा रहा, फिर वो टीएमसी में नहीं नवीन जी, आपके यहाँ अधिकांश जितने भी बड़े नेता हैं वो सारे कांग्रेसी हैं। आज कुछ मामला कॉन्फिडेंस कुछ लो लग रहा है। मैंने राहुल गांधी की बात की थी, आप बात घुमा गए। अच्छा एक बात नवीन जी, बाकी 90 सीटें एक तरफ, वो विनेश फोगाट वाला जो मसला है वो तो आपके लिए नाक मूछ का सवाल बन गया था। वो आपको क्या लगता है विनेश फोगाट जीतेंगी या हारेंगी? विनेश फोगाट हमारे देश की खिलाड़ी है, उनका सम्मान है और अब वो राजनीति में है। नहीं उनका सम्मान रहा होता तभी तो चुनावी अखाड़े में थोड़ा आती, वो सम्मान की लड़ाई तो लड़ने आई है। अब देखिए सम्मान की लड़ाई अगर राजनीति में लड़नी है तो ठीक है, अच्छी बात है, वो भी एक लोकतांत्रिक देश है। तो आपको लगता है कि नवीन जी विनेश फोगाट जीतेंगी हारेंगी, क्या लगता है? देखिए हमारी पार्टी के कैंडिडेट जीतेंगे। विनेश फोगाट जी उनका लड़ना काम था, वो लड़े हैं। बाबा राम रहीम का आशीर्वाद भी काम नहीं आया आपके लिए? सर बाबा राम रहीम अपनी जगह हैं, अब उनका सम्मान करते हैं। मुझे लगता है हरियाणा के सभी लोग सम्मान करते हो बाबा राम रहीम का? अब भाई देखिए राम रहीम जब बाबा लगा हुआ है और राम रहीम है, राम रहीम दोनों, देखिए हम राम रहीम की बात कर रहे हैं। नहीं वो बलात्कारी है, वो हत्यारा है, कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं। अब भी सम्मान करते हूँ। मैं किसी को भी गाली देने का औचित्य तो नहीं रखता सर, गाली नहीं दे रहे, वो कोर्ट कह रहा है ना, शब्द नहीं बोल सकता। भाई देखिए कोर्ट ने जो उन्होंने गलत काम किया तो कोर्ट ने उनको सजा दी। तो आप कह रहे हो आप सम्मान करते हो, आप ऐसे अपराधियों का भी सम्मान करते हो? जब नाम आप लेंगे राम रहीम कबीर, ये सब हमारे अनुयायी हम लोग। सर ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए नवीन जी, ऐसा मत बोलिए। कल को कोई अपराधी अपना नाम जो है कुछ भी भगवान के नाम पे रख ले तो आप कहोगे कि नहीं ऐसा मत बोलो, उसका नाम है। देखिए कैसी बातें करो नवीन जी आप? ईश्वर का नाम जो होता है वो आस्था होता है। नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए नवीन जी, लेकिन एक बात, हरियाणा आपके हाथ से निकलता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी दिखाई दे रहा है कि आपके हाथ में कुछ नहीं आ रहा, मतलब सत्ता में नहीं आ रहे आप, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं एग्जिट पोल में। अगर जम्मू कश्मीर गया, हरियाणा आपके हाथ से गया, तो फिर महाराष्ट्र और झारखंड, यानी ये
अभी झांकिए, महाराष्ट्र और झारखंड बाकी है। पहले आपने 400 पार का नारा दिया, आप आ गए 240 पर, और अब यहां पर ये कहेंगे हरियाणा में देखिए हमने कहा क्लीन स्वीप कर दिया। फिर क्या कहेंगे नवीन जी? हम सरकार बना रहे हैं और हमारा जो सरकार का आशीर्वाद है वो हरियाणा की जनता का है। नवीन जी, अरे हाँ, सरकार बना रहे हो? सर बिल्कुल बनेगी। कैसे? बिल्कुल बनेगी सर। देखिए 3 दिन अभी बाकी हैं। नहीं 3 दिन बाकी है? नहीं मेरी वोटिंग तो बात- हो गई है, बार बार आप ये कह रहे हो 3 दिन बाकी है। 3 दिन बाकी है। क्योंकि- अब इनसे क्योंकि पूछिए हमारे- 3 दिनों में क्या करेंगे ये? सर फिर 3 से दिनों वही के बाद 3 जो दिन। रिजल्ट आएगा, तो मैंने क्या है, आप इनके घबराइए नियत और नहीं। नीति पे तो सवाल खड़े होने सर, चाहिए। आप बार बार 3 हरियाणा दिन 3 दिन। ये अगर आंकड़े सच्चाई में तब्दील होते हैं नवीन जी, तो इसका मतलब पीएम मोदी का जादू तो फिर कम हो रहा है। सर देखिए, मोदी जी देश के नेता हैं, राष्ट्र के नेता हैं। नहीं नहीं नहीं, हरियाणा- एक मिनट सर, आपके यहाँ पार्षद और निगम का चुनाव जो लड़ते हैं ना सर, वो भी मोदी जी के चेहरे पर लड़ते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो जो सर, पार्षदी का चुनाव भी भारतीय- मोदी जी की सर, फोटो सर, लगा के सर, बोलते पहले भारतीय- मोदी जी की फोटो बड़ी करो और हमारी छोटी कर देना। चावला जी, मैं आपके विचारों का सम्मान करूंगा। हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है कि परिवार के नेता 2 ही बनेंगे सर। हमारे नहीं, मैं यहाँ परिवारवाद की तो बात ही नहीं कर रहा। इस बार आपने हरियाणा में बहुत परिवारवाद दिखाया टिकट देते हुए, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर यही नतीजों में तब्दील होता है तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि आप 400 पार का दावा कर रहे थे, अब की बार 400 पार नहीं हुए। हरियाणा में आप कह रहे थे कि भैया नहीं हम चमत्कार करके दिखाएंगे, लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं, और जम्मू कश्मीर अलग से। तो फिर महाराष्ट्र में तो राहुल गांधी ने अब चढ़ाई शुरू कर दी है वहां। हमारी भाजपा के जो कार्यकर्ता है वही काफी है। 8 तारीख के लिए मैं अभी से इनवाइट कर रहा हूं आपको। मैं स्वागत अभिनंदन मैं आप सबका करूंगा और सरकार हमारी बनेगी। और अच्छा, हमें एक वादा आलोक करके भाई जाइए, साहब एक वादा करके जी। जाइए, आपका फोन स्विच ऑफ नहीं होगा। सर मैं आप मेरी डिबेट लगा लीजिएगा, मैं स्वयं मैं वादा कर